सब्जियों की बूंदें कौन पहनता है। तभी परी की नजर घर के चारों तरफ पड़ती है। हर जगह सब्जी की खेती हो रखी होती है और घर वालों ने भी सब्जियों के गहने पहने हुए थे। कुछ देर बाद सुमित्रा अपनी बहू को घर में लेकर जाती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। और गृह प्रवेश के बाद परी अपनी नंद से कहती है, ये क्या आप सबने सब्जियों के गहने पहने हुए? घर के बाहर तो ठीक था, पर घर की गैलरी में भी सब्जी की खेती, और भला सब्जियों के गहने कौन पहनता है? और हर जगह कौन सब्जियों की खेती करता है? हमारी भाभी बहुत टैलेंटेड है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती है ना। आप कुछ दिन यहाँ रुको, आपको भी पता चल जाएगा। अपने गंवार ससुराल वालों की बातें सुनकर परी को कुछ समझ नहीं आता और कुछ देर बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन, आज मेरी पहली रसोई है। आज मैं अपने घर वालों को हलवा बनाकर खिलाऊंगी और इन्हें दिखा दूंगी कि मैं खाना कितनी आसानी से बना लेती हूँ। चलिए भाभी, हम आपको रसोई तक ले चलते हैं। रेशमा अपनी जेठानी और नंद के साथ रसोई में जाती है। रसोई की खिड़की स्लैब पर सब्जियों के पौधे देख परी हैरान हो जाती है और उससे भी ज्यादा उसे हैरानी मिट्टी के चूल्हे को देखकर होती है। मिट्टी का चूल्हा, भला अभी के टाइम पर कौन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता है? तुम साहिल को बुलाओ, मैं पहले अपनी जरूरत की कुछ चीज मंगवाऊंगी, उसके बाद ही अपनी पहली रसोई करूंगी। परी अपने पति से बोलकर गैस चूल्हा, इंडक्शन, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर जैसी जरूरत की कुछ चीज मंगवा लेती है। सामान आने के बाद परी रसोई में फिर से खाना बनाने जाती है और आधे घंटे में खाना बनाकर बाहर आती है। अरे वाह परी, तुम तो मॉडर्न के साथ साथ संस्कारी भी निकली। इतनी जल्दी खाना तो हम भी नहीं बना पाते। जेठानी जी, अगर 4 लकड़ियां जोड़कर मिट्टी का चूल्हा फूकेंगी तो सारी जिंदगी भी मेरी जितनी जल्दी खाना नहीं बना पाएंगी। माँ, अब तो मानती हो ना कि मेरी पसंद लाजवाब है। हाँ बेटा, हमको तो अब तुम पर गर्व है। आखिर तुम एक मॉडर्न के साथ साथ संस्कारी बहू जो लाए हो हमारे लिए। सभी घर वालों को परी के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद परी कुछ देर आराम करने के लिए छत पर जाती है। पर वहां भी हर जगह सब्जियों की खेती हो रखी होती है। हद होती है, इन्होंने तो छत को नहीं छोड़ा, हर जगह सब्जी की खेती कर रखी है। अब मैं कहाँ बैठूं? देवरानी जी, नीचे पूरा घर खाली तो पड़ा है, नीचे ही काहे नहीं बैठ जाती हो? अब हटिए, मुझे सब्जियों को पानी देना है। इतना बोलकर गायत्री पौधों में पानी डालने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और परी देखती है कि उसका परिवार अपनी उगाई हुई सब्जियों को ही खाते हैं, तो वहीं गायत्री भी खाली समय में सब्जियों से कुछ न कुछ बनाने की कोशिश में लगी रहती है। ये क्या कर रही हैं आप? आपको सब्जियां इतनी पसंद है कि आपने अपने कपड़ों में भी नकली सब्जी लाकर लगा दी? और नहीं तो कहा। और जब तक कपड़े में थोड़ा चटक धमक ना हो, कपड़ा अच्छा नहीं लागत है। अब एक बार तुम उर्फी जावेद को ही देख लो, तो वो तो सब्जियों का ड्रेस बना लेते हैं और हम तो बस नकली सब्जियों की लेस डोरी लाकर अपने कपड़े में लगावत है। और ब्लाउज में देखो टमाटर की लटकन अच्छी लागत है ना। अपनी गंवार जेठानी की बातें सुनकर परी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। तो वहीं सुमित्रा का चाय पीने का दिल करता है और वो अपनी बेटी से चाय बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद परी अपनी बड़ी भाभी को रसोई में ले जाती है। अब भाभी माँ को चाय पिए का है और हमको पूरी खाए का है, तो क्यों ना हम भी इस बिजली वाले चूल्हे पर आज खाना बनाए जैसे भाभी झटपट बनाते हैं। अरे तो ये बटन टीप दो, आग निकलने लगेगी। गायत्री और रेशमा इंडक्शन का स्विच ऑन कर देते हैं, पर उसमें से आग नहीं निकलती। जिसके बाद वो लोग कढ़ाई में तेल डालकर इसे इंडक्शन पर रखते हैं। काफी देर हो जाती है पर अब भी उन्हें आग नजर नहीं आती, जिससे गायत्री अपनी नंद से कहती है, अरे हमको तो समझ नहीं आ रहा है गैस चलेगा कब? तेल अभी तक ठंडा है और एक बार हाथ डालकर देखो तो जरा ये तेल गर्म हुआ या नहीं। अपनी भाभी के कहने पर रेशमा गर्म तेल में हाथ डाल देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है और तभी वहां पर ये भागती हुई आती है। बड़ी बहुरिया, तेरी देवरानी हमें गंवार बोलती है, पर हमसे बड़ी गंवार तुम खुदा ही। आज मैंने अपनी आंख गंवारपन की भी हद होती है। कुछ नहीं आता करना तो मुझसे पूछ नहीं सकती थी, जला लिया ना हाथ। एक तो मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर है और तुम्हारी गंवारपन की वजह से मैं अपने कॉलेज कंपटीशन पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि मॉडलिंग के लिए कौन सी ड्रेस पहनूं, ऊपर से तुम दोनों मुझे मेरा जीना कर रही हो। अपनी गंवार जेठानी और नंद की हरकतों पर परी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा परी को बाल स्ट्रेट करते हुए देखती है और ये देख सुमित्रा अपनी बहू से कहती है, बड़ी बहुरिया, तेरी देवरानी हमें गंवार बोलती है, पर हमसे बड़ी गंवार तुम खुदा ही। आज मैंने अपनी आंखों से देखा चिमटे से बाल सीधा कर रही थी। बताओ तनी कितना महंगा चिमटा लाई और उसको भी बालों में लगावा रही है। तुम एक काम करो, उसके कमरे से चिमटा ले आओ, कल से रोटी सेको। सुमित्रा की बात सुनकर अगले दिन रेशमा और गायत्री परी से छुपाकर उसका स्ट्रेटनर रसोई में ले जाते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाने लगती हैं। और तभी वहां परी पानी पीने आती है और वो देखती है कि उसके स्ट्रेटनर से उसकी जेठानियां रोटियां बना रही है। हे भगवान, ये क्या किया आपने? मेरा इतना
छोटा नहीं, स्ट्रेटनर है। इससे बाल सीधे किए जाते हैं, ना कि रोटी बनाई जाती है। काई चिमटे जैसे देखने वाला बाल सीधा करता है। माफ करना देवरानी जी, तुम अपने पास ही रख लो इसे। गलती से फिर गलती हो गई हम लोगों से। एक बार फिर परी के गंवार ससुराल वाले उसका नुकसान कर देते हैं, जिसके बाद परी नाराज होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रेशमा अपनी भाभी से कहती है, अब भाभी, कल मेरी मॉडर्न भाभी की कुछ दोस्त आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि खाने का इंतजाम हम दोनों करें और उनके दोस्त के सामने ना आए। अब तुम ही बताओ, इतना सारा खाना बनाने के लिए हमें कितनी सारी सब्जी तोड़नी पड़ेगी। अरे नंदरानी, काहे परेशान हो रही हो? वो चमत्कारी मशीन है ना देवरानी जी की, जिससे वो सारी धूल खींच लेती है, उसी से हम अपने खेत की सब्जियां भी तोड़ लेंगे। अपना काम आसान करने के चक्कर में दोनों नंद भाभी वैक्यूम क्लीनर से घर के बाहर की सब्जियां तोड़ने की कोशिश करती है, पर सारी सब्जियां वैक्यूम क्लीनर के अंदर जड़ से उखड़ कर चली जाती हैं। हाय दैया, ये गंदी मशीन तो हमारी सारी सब्जी खा गई। अगर सासू माँ को पता चला तो खटिया खड़ी हो जाएगी। अब भाभी एक काम करते, इस मशीन को किसी कबाड़ी खाने में फेंक कर खुद हाथों से सब्जियां छत से तोड़ कर ले आते हैं। रेशमा और गायत्री किसी को पता चले उससे पहले वैक्यूम क्लीनर कबाड़ में फेंक देती है और अगले दिन जब परी की दोस्त उससे मिलने घर आती है, सुबह देखती है कि परी के ससुराल वालों ने सब्जियों के गहने पहने और गायत्री की साड़ी के पल्लू में छोटे छोटे टमाटर लटके हुए। ओह माय गॉड परी, तुम इतने गंवार लोगों के बीच में रहती हो, मुझे पता नहीं था। मैंने तो सोचा था कि एक बार तुमसे मिलने आ जाओ और देख लूं कि तुम्हारी मॉडलिंग की तैयारी कैसी चल रही है, पर अब मुझे लगता है कि तुम पीछे से फर्स्ट आओगी इस कंपटीशन में। क्या हुआ बिटिया, काहे हंस रही हो? हम लोगों को सब्जियों से बहुत प्यार है, इसलिए हम भी बड़ी बहुरिया कोशिश करती है सब्जियों से गहने बनाने की, पर बना नहीं पाते, इसलिए हम नकली खरीद के पहन लेते हैं। बस कीजिए माँ जी, आप सब यहाँ से जाइए, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। अपनी दोस्तों की बातें सुनकर परी का मूड खराब हो जाता है और मेहमानों के जाने के बाद परी बस इसी सोच में रहती है कि वो कौन सी ड्रेस पहनकर कॉलेज में मॉडलिंग करे। और तभी उसे अपनी जेठानी की पुरानी बातें याद आती हैं और वो जल्दी से अपनी जेठानी के पास जाती है और अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, उस दिन आप कह रही थी ना कि आप सब्जियों से डिजाइन कर पाती हैं, आप सच में बहुत टैलेंटेड है। क्या उस की तरह आप मेरे लिए सब्जियों की कोई ड्रेस बना सकती है ताकि उसे पहनकर मैं रैंप वॉक कर सकूं? पर तुमको तो पसंद ही नहीं, पे काहे हमसे मदद मांग रही हो? पर तुम इतना जिद कर रही हो तो ठीक है, हम करेंगे तुम्हारी मदद। परी के काफी मनाने पर गायत्री मान जाती है और वो एक कान की बाली में मिर्ची को बांध देती है, तो वहीं गाउन में कहीं कहीं छोटे छोटे मटर टमाटर लगाती है और नकली सब्जियों से बनी लेस लाकर ड्रेस के किनारों पर लगाती है, जिसे पहनकर परी अपने कॉलेज में रैंप वॉक करती है और इतना यूनिक ड्रेस देखकर वहां बैठे सभी लोग तालियां बजाते हैं। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है परी का ड्रेस और रैंप वॉक। मैं तो बेकारी मजाक बनाकर आ गई इसके गंवार ससुराल वालों का, पर लगता है आज अपनी गंवार ससुराल वालों की वजह से परी कंपटीशन जीत जाएगी। वहां बैठे सभी जज को परी का रैंप वॉक और उसकी ड्रेस, यहाँ तक कि गहने भी बहुत पसंद आते हैं, जिस वजह से वो ये कंपटीशन जीत जाती है और ससुराल जाकर सभी का शुक्रिया अदा करती है। और उस दिन के बाद फिर कभी अपने गंवार ससुराल वालों का मजाक नहीं बनाती और उनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करती है।